त्योहार से पहले महंगाई बढ़ने की कई खबरें आना शुरू हो गई हैं। सीमेंट की कीमतों में 3 से 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। घरों की इन्वेंट्री घटने की वजह से अब घर भी महंगे हो गए हैं। गन्ना उत्पादक राज्यों में बरसात की कमी से चीनी महंगी हो गई है और गाड़ियों के लिए नियम बदलने की वजह से कमर्शियल गाड़ियों के दाम भी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सर, अब सीमेंट की कीमतें बढ़ने का क्या वाकई में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आगे असर देखने को मिलेगा? उससे फिर और क्या जब लागत बढ़ेगी तो घर तो और महंगे हो जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में महंगाई का दौर, खासतौर से जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, में महंगाई का दौर वापस लौट रहा है। हमें याद है कि पिछले साल के में हमने सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का एक पूरा दौर देखा था। उसके बाद से फिर कंपनियों ने बाजार में मांग कम होने के कारण और डिमांड को सपोर्ट करने के लिए कीमतों में कमी रोकी थी। पर अब जो ताजे आंकड़े आ रहे हैं उसमें 4 से 6% के आसपास सीमेंट कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई हैं और उसका असर हमें उनके स्टॉक्स की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर भी बाजार में दिखाई दिया है। दरअसल अब कंपनियां इस बात को एस्टिमेट कर चुकी हैं कि बरसात का सीजन खत्म हो रहा है, सीमेंट की डिमांड दोबारा शुरू होगी। त्योहारी सीजन के आसपास सीमेंट की मांग निकलती है। जो कंस्ट्रक्शन का डल सीजन था, जिस सीजन में भारत में निर्माण नहीं होता, वो धीमे धीमे अब पूरा हो रहा है। मानसून की जो भी स्थिति है, उस स्थिति के बेस के आधार पर अब थोड़ी बहुत डिमांड कंपनियों के लिए बाहर सामने निकलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अर्थव्यवस्था में ओवरऑल डिमांड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जो बाजार उपलब्ध है कंपनियां उसमें थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं और इसका सीधा असर हमको हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की कास्ट पर भी दिखाई देगा और मकानों की बिक्री पर या मकानों की खरीद की लागत पर भी नजर आएगा। तो लागत बढ़ेगी तो मकान महंगे होंगे, लेकिन सर मकान तो वैसे ही महंगे हो रहे हैं क्योंकि घरों की इन्वेंट्री भी हम देख रहे हैं कम हो रही है। इससे क्या और ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी सर? घरों की इन्वेंट्री में एक पेंच है विपुल, की घरों की इन्वेंट्री कम हो रही है सस्ते और किफायती मकानों की। उनकी मांग भी नहीं और वो किफायती और सस्ते भी नहीं रहे हैं। 50-55 लाख 60 लाख रुपए का मकान है जो कि किफायती और सस्ता नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल इन्वेंट्री में देखें तो बिल्डर्स ने अब अपनी इन्वेंट्रीज को प्रीमियम हाउसिंग की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया है। उनकी संख्या कम है पर उनके टिकट प्राइस ज्यादा है और उनकी सेल ज्यादा है। तो अब कंपनियों की कोशिश है कि वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर के ज्यादा मकान बनाए जिनके लिए ग्राहक उपलब्ध हैं, हालांकि संख्या कम है। और इसलिए आपको ओवरऑल इन्वेंट्री में कमी आती दिखाई दे रही है। जो इन्वेंट्री सस्ते मकानों की, किफायती मकानों की है। और चूंकि कीमतें भी पूरे ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर में बढ़ी हैं पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर, उसकी की 2-3 बड़ी वजह है। एक तो जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं, शहरों के आसपास जमीन महंगी हुई है, उनके पंजीकरण और कंप्लायंस के कॉस्ट महंगे हुए हैं और ओवरऑल जो रॉ मटेरियल है मकान बनाने का, सीमेंट, स्टील, बाकी उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो दोनों वजह से हाउसिंग मार्केट में अब मास की या लार्ज स्केल डिमांड नहीं दिख रही है। जो डिमांड है बाजार में वो प्रीमियम हाउसिंग की है और प्रीमियम हाउसिंग की तरफ ही बिल्डर्स ज्यादा ध्यान भी दे रहे हैं और वहीं निवेश कर रहे हैं। लेकिन सर, महंगाई की मार तो चौतरफा पड़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग घर की बात हम कर रहे थे, अब तो मौसम की वजह से चीनी की महंगाई भी असर दिखाने लगी है। क्या इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं सर आप? ये सूखे का पहला इशारा है, पहला संकेत है। हमने अपने मौसम के क्या आकलनों में और चर्चाओं में मनी सेंट्रल में मैं आपको बार बार मैप दिखाया है कि भारत के जो 2 बड़े राज्य जहां से गन्ने की सबसे ज्यादा फसल आती है, मध्य भारत में महाराष्ट्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से, इन हिस्सों में सामान्य से 12 से 18% कम बारिश हुई है। अगस्त यहाँ बिल्कुल सूखा गया है और इसलिए अब यहाँ गन्ने की उपज में, पैदावार में कमी की संभावना स्पष्ट रूप से बनती दिख रही है और उसका असर हमें चीनी की कीमतों में दिख रहा है। सरकार के लिए दुविधा यह है कि चीनी का खर निर्यात तो वैसे भी खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर चीनी की कीमतें त्योहारों से पहले बढ़ने लगेंगी तो उसका असर महंगाई पर दिखाई देगा और फिर वही मौसम है जब चीनी की सबसे ज्यादा मांग भी इस समय त्योहारी सीजन के कारण शुरू होती है, निकलना शुरू होती है। तो सूखे का पहला असर उन ज्योग्राफीज में, उन भूगोलों में दिखाई देने लगा है जहां ये मानसून पर एल निनो का असर है और अब बारिश लगभग सूखे की तरफ बदल चुकी है, बढ़ चुकी है। जी। और थाली महंगी हो गई सर, छत महंगी हो गई। अब जो नियमों में बदलाव जो देखने को मिल रहे हैं उसके कारण क्या कार की कीमतें भी बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है? त्योहार से पहले एक साथ हमें दिख रहा है कि बहुत सारे सेक्टर से एक साथ महंगाई निकलती दिखाई दे रही है। खाद्य महंगाई से हमने मैन्युफैक्चरिंग की महंगाई देखी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एमिशन के नए, प्रदूषण के, पॉल्यूशन के नए नॉर्म्स आ रहे हैं जिनकी वजह से कंपनियों की लागत बढ़ी है। सेफ्टी के नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करने हैं कार कंपनियों को सरकार के नियम के हिसाब से, उस वजह से भी कार की कीमतें बढ़ी हैं। और दूसरी एक और बात है कि रुपए में जो ताजी गिरावट आई है, हमने रुपए में जो ताजा कमजोरी देखी है, उसका असर भी
ऑटोमोबाइल कंपनियों के कच्चे माल पर, कंपोनेंट्स पर और बाकी चीजों पर पड़ रहा है। यहाँ एक और चीज सूक्ष्म बात समझना जरूरी है कि ऑटोमोबाइल मार्केट और हाउसिंग मार्केट में अब कंपनियों को ये बात स्पष्ट रूप से विपुल समझ में आ गई है कि ये प्रीमियम मार्केट है, ये महंगी कारों का मार्केट है और महंगे मकानों का मार्केट है। तो कंपनियां अब जो कारें बिक रही हैं उन कारों में ही कीमतें बढ़ा रही हैं, क्योंकि वहां डिमांड है। और जो 25 लाख, 20 लाख, 18 लाख रुपए की कार खरीद रहा है, उसे 25-30 हजार रुपए की एक्स्ट्रा कीमत आसानी से बढ़ाकर कार बेची जा सकती है। और ये वो मार्जिन लेने की कोशिश है जो कार कंपनियां अभी से लेकर फेस्टिवल सीजन तक करेंगी, थोड़े थोड़े अपग्रेड करेंगी वाहनों में और उनकी कीमतों में बढ़ोतरी करेंगी। तो ये पूरा साइकिल फूड से लेकर ट्रांसपोर्ट तक वाया हाउसिंग अब त्योहार से पहले महंगा होता दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये फिलहाल त्यौहार से पहले जो है जेब ढीली करने की तैयारी वैसे भी हो ही रही है। सब्जियां पहले से ही महंगी है, दाल पहले से ही, हम लगातार मनी सेंटर में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में त्योहारी सीजन से पहले स्मार्टफोन की उपभोक्ता मांग में कमी दर्ज देखने को मिली है। आपको बता दें कि ऑनलाइन बिक्री के कई दौर और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन में बढ़ोतरी के बावजूद अगस्त में मांग में कमी देखने को मिली है। बाजार से जुड़े जानकारों का ये मानना है कि उद्योग को त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री में सिर्फ सिंगल डिजिट में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में बिक्री जो है हमने देखा था डबल डिजिट में देखने को मिली थी। सर, अब स्मार्टफोन की बिक्री भी घटने लगी है, डिमांड सिंगल डिजिट में आती हुई दिखाई दे रही है, इस तरह के अनुमान जताए जा रहे हैं। क्या आप वजह मानते हैं आप इसके पीछे? बड़ी वजह कीमतें हैं, और अगर कंपनियां बाजार में मांग चाहेंगी तो उन्हें इस त्योहार कुछ हैवी डिस्काउंट्स प्ले करने पड़ेंगे। और जब तक बड़े डिस्काउंट नहीं होंगे तब तक उन स्मार्टफोन की डिमांड बिक्री नहीं बढ़ेगी जो बड़े संख्या में स्केल में बिकते हैं। वैसे भी भारत में सस्ते स्मार्टफोन्स का बाजार सिमट गया है। हमने आपको मनी सेंटर में बताया भी था कि भारत में वापस रिफर्बिश स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ने लगी है, पुराने जिनको ठीक करके बेचा जा रहा है। तो स्मार्टफोन सामान्य व्यक्ति की रेंज से बाहर निकल गया। 8-9-10 हजार रुपए का स्मार्टफोन अब उपलब्ध नहीं है। जो पहले था उसकी कीमत 12 से 13-14 हजार रुपए हो गई। तो या तो कंपनियों को इसमें डिस्काउंट, बड़े डिस्काउंट के प्ले करने पड़ेंगे, और नहीं तो इस बाजार में तेज बिक्री नहीं आएगी। और यही आकलन हमें मार्केटिंग एजेंसियों की तरफ से जो सूचना मिल रही है वो दिखाई दे रहा है कि ये त्योहारी सीजन स्मार्टफोन की बिक्री में डबल डिजिट की ग्रोथ लेकर शायद नहीं आएगा।